नमस्ते बच्चों। इस कहानी का नाम है पायल खो गई। इस कहानी को सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना है। कहानी के उपरांत इसे अपने शब्दों में औरों को भी सुनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। पायल खो गई। पायल खो गई है, सब उसे ढूंढ रहे हैं। संजली बोली, अरे कल शाम को तस्वीर के साथ रस्सी पर चल रही थी। उसके साथ न्यू मार्केट में खेल दिखाने गई होगी। चबूतरे से ढोल कसते हुए तस्वीर की आवाज आई। नहीं, आज तो मेरी माँ और बहन ही गए हैं, पायल तो उनके साथ नहीं गई। कुमकुम को ख्याल आया, मैंने सिमरन को मल्टी तरफ बीनते देखा था। पायल जरूर उसके साथ कबाड़ी के यहाँ माल छांट रही होगी। पक्की दोस्ती है दोनों की। वहाँ ढूंढने गए, देखा तो सिमरन माल बेचकर पोहा खा रही थी, लेकिन पायल उसके साथ नहीं थी। तभी लखा को याद आया, बोला, सुबह बत्ती वाला आया था, अन्ना नगर में बारात लग रही थी, पायल भी बत्ती लगाने गई होगी। रजनी ने बताया, बत्ती वाले को गमले उठाने के लिए सिर्फ 8 लोग चाहिए थे, पायल उसके साथ नहीं गई। मीना सिंह बोला, एक बार घर पर भी तो देख लें, शायद किसी काम में उलझ गई हो। घर के अंदर झांका तो घर में कोई नहीं था। पायल के घर में एक कुत्ता रहता था। पायल ने कुत्ते का नाम अक्षय कपूर रखा था। मीना सिंह अक्षय कपूर से पायल के बारे में पूछने लगा। अक्षय कपूर को सुबह से किसी ने रोटी नहीं दी थी। भूखा अक्षय कपूर मीना सिंह पर गुर्राने लगा। मीना सिंह लपक कर भागा वहां से। हम सब तालाब की तरफ गए, शायद वहां बाबा के साथ मच्छी पकड़ने आई हो। पानी में सलीम चाचा की नाव थी और राकेश मामू की नाव भी थी। कई लोग मच्छी के इंतजार में बंसी डालकर बैठे थे। दिन ही कुछ ऐसा था, न तो उनके हाथ मच्छी आ रही थी, ना हमें पायल का अता पता चल रहा था। हम जंगल गए। निरंजना और सुहासिनी लकड़ी बांध रही थीं। हमने भी उनकी मदद की। उन्होंने बताया, पायल तो यहाँ नहीं आई। राजवीर ने कहा, स्टेशन पर देखते हैं, सबसे गुस्सा होकर रेलगाड़ी में तो नहीं चढ़ गई। सभी तो उससे कोई न कोई काम करवाते रहते हैं। स्टेशन पर दोपहर के वक्त कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी। विपिन तो सो रहा था। साया बैठी पेपर सोप और की रिंग जमा कर रही थी। अकरम चाय की केतली धो रहा था। किसी ने पायल को नहीं देखा था। अब और ढूंढने की हिम्मत नहीं थी। सब घर वापस जाने लगे। तभी इमली के पेड़ के नीचे से आवाज आई, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? इमली चूसोगे? सबने कहा, ये देखो, हमने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और ये तो यहाँ अपने में ही खोई हुई है। पहले तो सिमरन पायल की पीठ पर बैठ गई और कुमकुम उसका पैर खींचने लगी। नसीबा ने अपने थैले से कुछ निकाला, लेकिन सबकी धमाचौकड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। आखिर मीना सिंह को जोर से गुर्राना ही पड़ा, चलो अब जल्दी से जन्मदिन तो मना लें। नसीबा, लखा और मेरा आज ही का तो तय किया था, नहीं तो
चींटियां ही हमारी मेहनत चट कर जाएंगी। तो कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी ना? बच्चों, अब आपको इस कहानी को अपने शब्दों में औरों को भी सुनाना है। यदि यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।